All right, guys, welcome to another video. सो मार्केट को हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम कल की स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे. सो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड मार्केट 3 डेज़ के बाद ओपन हो रहा है. ऑल्सो वन थिंग टू नोट इज़ कि फ्राइडे को हॉलीडे है. ये वीक में 3 डेज़ ही है जहाँ पे मार्केट ऑपरेट कर रहा है. तो जनरली आप नोट करेंगे कि जब भी मार्केट में उसके पास कम टाइम रहता है तो वो अपना जो उसका डिसाइडेड मूव है, जो डिसाइडेड क्लोजिंग है, या फिर जो मार्केट मेकर्स हैं उन्हें टाइम फ्रेम, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को मूव करना पड़ता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड राउंड ऑफ मूव इन दिस वीक एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी साइडवेज. नॉट दैट ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टिल मेरा प्रिजम्पशन है ये. सो विल स्टार्ट विद निफ्टी एंड कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है. सो एक्सपायरी प्ले पर आपको पता है हम क्या करते हैं, हम एकदम बैकफुट पे चले जाते हैं. एक्चुअल में एक्सपायरी पे प्रीमियम्स इतने सस्ते होते हैं तो सबको लगता है कि मैं बहुत कम पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा, बट वो ये नहीं देखते कि उनकी ये प्रोबेबिलिटी जो है बनाने की वो बहुत कम है. हम अच्छे सेटअप्स पे ट्रेड करेंगे. हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी कैपिटल को हम कल अच्छा ग्रो कर पाएँ और मार्केट में कुछ मूव आता है तो हम उसे कैप्चर करें. बहुत लंबा ट्रेंड नहीं होल्ड करेंगे क्योंकि देखते हैं, अभी एनालिसिस में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा. एक बार अगर हमारा ट्रेड प्लान फिक्स हो गया तो हमें ना कल के दिन थिंकिंग कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करना रहेगा. तो हमारे लिए टास्क बहुत ईजी हो जाएगा. मंथली चार्ट पे आते हैं. मंथली कैंडल अभी क्या बोल रही है, तो देखो सिंपल सा है, वही मंथली कैंडल में कुछ चेंज नहीं हुआ है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने यहीं पे फिर से बाय करके वो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं. तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए? हो सकता है, पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी कैंडल वापस से रेड क्लोज हो जाए. और अगर ये रेड क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे, हम अग्रेसिव शॉर्ट जाएंगे मार्केट में, अग्रेसिव. तो अभी तो हमें थोड़ी नीचे से बाइंग दिख रही है, बट आप ये समझिए हम हमारा बायस कैसे, हम हमारा माइंड उसे ट्रिक प्ले करता है कि अगर हम बुलिश हैं तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये जो बायर है ये बाइंग कर रहा है. हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ से जो सेलिंग आ रही है क्या वो सेलर एग्जिट हो गया है. नहीं, जिस सेलर ने यहाँ पे सेलिंग की है, मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तभी वो एग्जिट लेगा, यानी उसके लिए तो वो अभी भी प्रॉफिट में है. दोनों सिनेरियोस पॉसिबल हैं. हम आते हैं वीकली कैंडल पर. ओके, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है वीकली में. इट इज़ अ फुल मारू बोजू और एकदम फुल बॉडी कैंडल बनी है. तो फुल बॉडी कैंडल यहाँ भी बनी थी, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गया. इज़ दिस एन एग्जॉशन कैंडल? कुछ भी पैन आउट हो सकता है मार्केट में, बट बुलिश प्रेशर हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है, यानी फाइट तो होने वाली है बॉस. तो इसका बेनिफिट हम ट्रेडर को सबसे ज़्यादा मिलेगा, डायरेक्शन ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा. जो स्कैल्पर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे. ये हमारी वीकली कैंडल है. हम यहाँ पर एम कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को फिर से टच करे. एंड अब हम डेली चार्ट पर आ जाते हैं बॉस. डेली चार्ट पर अब हम मंथली सीपीआर को लगा देते हैं. तो मंथली सीपीआर क्या बोल रहा है? मंथली सीपीआर बोल रहा है भाई साहब कि कैंडल्स अभी भी मंथली सीपीआर के नीचे हैं. और आप देखें तो कैंडल्स ने यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है. यहाँ पर उसने गैप फिल के बाद एक रिजेक्शन भी लिया है, बट एक नई गैप ये जनरेट हो गई है, यानी मार्केट इसको फिल कर सकता है. इसको फिल नहीं करता है 3-4 हफ्ते तक तो फिर मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, गैप फिल हो चुका है, मंथली सीपीआर के नीचे हैं कैंडल्स. अब हम आते हैं आवरली 75 मिनट्स चार्ट पर. 75 मिनट चार्ट्स पर मैं मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ. कैंडल्स ने प्रीवियस वीक लो से एक रिजेक्शन लिया है.
वी नीड टू सी कि CPR नेक्स्ट वीक का कहाँ बन रहा है. परफेक्ट. सो VC इज व्हाट, इग्नोर दिस. मार्केट ने एक डिसेंडिंग CPR बनाया है, यानी ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है, बट व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि कैंडल्स अभी इस वीक के CPR में के ऊपर ट्रेड कर रही हैं. सो एनी गैप अप और फ्लैट ओपनिंग विल make my stance bullish, maybe till here R1 और R2. बट अगर यहाँ पर छोटी छोटी रेड कैंडल्स ही बनती रही और मार्केट वीकली CPR के नीचे आ जाता है तो फिर हम बेयरिश प्ले करेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट एंड यहाँ पर हम लगाएंगे डेली CPR. CPR में हम इसमें टुमारो पिवट्स को एक्टिवेट कर देते हैं. ओके, सो वन थिंग टू सी इज़ कि देखिए मार्केट ने एक बहुत नैरो रेंज में ट्रैवल करा है कल के दिन, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे पे, प्रीवियस वर्किंग डे पे. सो कल का CPR इज़ टू नैरो. सो हमारा बुलिश स्टांस कब रहेगा, जब हमें थोड़ा सा फ्लैट या गैप अप मिले. फ्लैट मिलने पर भी यहाँ पर एक अच्छी सी बुल कैंडल मिले 75 मिनट्स में वीकली CPR के ऊपर, एंड ऑब्वियसली कैंडल्स को डेली CPR के ऊपर ट्रेड करना चाहिए. अगर डेली CPR टूटता है तो क्या मैं इमीडिएटली बेयरिश पोजीशन बना लूँगा? नहीं. जैसे ही प्रीवियस डे लो टूटेगा देन वी विल प्ले विद द ट्रेंड और हम जाएंगे बॉस नेगेटिव. वी विल प्रीएम्प्ट आवर एंट्री that candles will break the weekly CPR once the daily CPR is broken and then the previous day low is broken. Okay, so simple सा stance है. बैंक निफ्टी भी एक बार हम देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में डेली कैंडल क्या बोल रही है? बैंक निफ्टी में कैंडल्स आर ट्राइंग टू गो अबव द मंथली CPR बट दे हैव स्टिल नॉट गिवन अ गुड क्लोजिंग अबव मंथली CPR. एंड 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर मैं फ्यूचर CPR को लगाता हूँ परफेक्ट, तो सेम सिनेरियो, वीकली CPR के ऊपर ट्रेड कर रही हैं कैंडल्स, तो एनी फ्लैट और गैप अप ओपनिंग विल मेक माई स्टांस बुलिश. अग्रेसिवली बुलिश? नो. अग्रेसिव बुलिश ओनली व्हेन कैंडल्स अबव मंथली CPR. दैट विल बी अवर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप. एंड 5 मिनट्स चार्ट में हम CPR को अगर देखें, so narrow CPR, distance between this is also low, expecting a bank nifty to give a trending move. and अगर कैंडल्स CPR के ऊपर रहती हैं बुलिश स्टांस हमारा रहेगा. पोजीशन साइज को मैनेज करके चलेंगे. एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं. सेंसेक्स क्या कर रही है बॉस? सेंसेक्स अभी भी मंथली CPR के बहुत नीचे है, गैप फिल हो चुका है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे आ जाए, पर क्या वीकली CPR के नीचे आ गई हैं कैंडल्स? लेट्स सी. परफेक्ट, वीकली CPR के ऊपर हैं कैंडल्स. सेम सिनेरियो बन रहा है तीनों में. सो वेट फॉर योर सेटअप, डोंट रश इनटू टेकिंग ट्रेड्स. टेक फ्यूअर ट्रेड्स बट टेक गुड ट्रेड्स. एंड कल फिर एक वीडियो में और डालूंगा लाइव ट्रेडिंग का, जिसमें मैं बताऊंगा अगर मुझे कुछ एंट्रीज मिली या हाउ आई रीड द मार्केट जनरली. सो लेट्स सी हाउ टुमारो पैन्स आउट. व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्ले विद आवर पोजीशन साइज. मैं हर वीडियो में पोजीशन साइज को बहुत एम्फसिस देता हूँ, क्योंकि वही है जो आपको बचाएगी. सारा पैसा इस एक महीने में नहीं बनाना है जहाँ ग्लोबल एनवायरनमेंट इज़ वॉलेटाइल. हमें सिर्फ हमारी प्रोसेस फॉलो करनी है. थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.